ये नंबर हमने फिर से डाला, मैंने अपना नेम सेलेक्ट करा, पासवर्ड में फिर से डालूंगी, लॉगिन पे क्लिक करूंगी और इस पे क्लिक करने के बाद आपने अपने कैम का बेसलाइन एंट्री कर दिया था और आपको कैम का एंडलाइन डेट बताया जाएगा। तो आपको भरना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एंडलाइन पे हमें क्लिक करना है। एंडलाइन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज खुलेगा और चूँकि आपने कैम की बेसलाइन जब बनाई थी तो 12 बच्चों की जांच की थी और आपके पास कक्षा 5, 6, 7 के बच्चे थे। और अब जब आप बच्चों की एंडलाइन कर रहे हैं तो आपके पास 12 के 12 बच्चे हैं। इनकेस अगर कोई बच्चा कम हो जाता है तो आपको यहाँ 12 से 11 करना है और जिस क्लास का बच्चा है तो उसे उस क्लास से कम कर देना। जैसे कक्षा 5 से कम था तो कम हो गया। यदि आपके पास 12 के 12 बच्चे हैं तो आपको 12 बच्चे और इस पर कुछ भी आपको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि तो आपको इसको करना है। अब ये ऑप्शन आ रहा है डेट का। डेट हमारे वॉलंटियर्स का, जितने भी काम कर रहे हैं वॉलंटियर हमारे समर कैंप में कैंप संचालित कर रहे हैं, तो उन सब का एंडलाइन का डेट 19, 20, 21, 22 तक 3 दिन में हमें अपने सभी कैंप्स का एंडलाइन करना है। और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे कैलेंडर पे, तो कैलेंडर पे अभी 12 तारीख आ रहा है और आपको 18 तारीख के बाद से अपना एंडलाइन 18, 19, 20, 21 तारीख तक आपको अपने समर कैंप की कैंप की एंडलाइन को एंट्री करना है। तो जिस डेट में आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आप 18 तारीख में कर रहे हैं तो यहाँ 18 तारीख को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी इनेबल नहीं है। यदि आपका 19 तारीख में बच्चों की जांच कर रहे हैं तो 19 तारीख सेलेक्ट करेंगे, या यदि 20 तारीख आप जांच कर रहे हैं तो 20 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक के कितने बच्चे हैं, अंक पहचान के कितने बच्चे हैं, संख्या पहचान के कितने हैं, घटाव के और भाग के। वर्तमान में आपके पास संख्या पहचान के प्रारंभिक का कितना बच्चा है, 0, जो कि बेसलाइन में होगा, था नहीं तो हो सकता है कि 0। अंक पहचान में भी आपके पास बच्चे हैं 0। अब संख्या पहचान में हमारे पास 12 बच्चे थे, 12 में से हमारे 4 बच्चे संख्या पहचान पे हैं और 3 बच्चे हमारे घटाव पे हैं और 5 बच्चे हमारे भाग स्तर पे हैं। तो अब हमने डेटा चेक कर लेते हैं पुनः कि गलत तो नहीं है। हमने सब चेक कर लिया, 4, 3, 7 और 5 भार है। अगर ये 12 से कम डेटा होगा, मान लीजिए 4 कर दिया आपने और आप ऐड एंड लाइन करेंगे तो ये इस तरह से बोलेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो आपको नंबर पीछे जाके चेक करने और इसे कर देना। चेक कैसे करेंगे, अभी एक बार देख लेते हैं कि हमारे 4 और 3, 7, 5, 12 है और ये यहाँ टोटल 12 था, तो इसलिए यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। और डेट यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको 18, 19, 20, 21 तक की कोई भी डेट, जिस डेट में आप कैंप का एंडलाइन कर रहे हैं उस डेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। और सब डेटा वेरीफाई हो गया है तो अब आपको करना क्या है, एंड लाइन असेसमेंट पे क्लिक करना है और इस तरह से इसे सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद ये कलरफुल हो जाएगी और कलरफुल होने के बाद इसका मतलब है कि आपने अपने कैंप का एंड लाइन का डेटा सबमिट कर दिया है और आप फीडबैक देने के लिए एलिजिबल हैं। आप अपना फीडबैक पे क्लिक करके फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।